हेलो दोस्तों, मैं हूँ एक एस्पायरेंट जो तैयारी करती हूँ। मैं और मेरे पास करंट के नोट्स होते हैं। मैंने सोचा मैं उन्हें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी तरह मैं रोज़ कोशिश करूँगी कि आपके लिए रोज़ाना करंट रिवीजन पर डे लेकर के आऊँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में करंट पढ़ूँगी और दोपहर तक मैं इसे हो सकता है अपलोड करूँ अपने चैनल पे। तो एक बार आप आकर इसे ज़रूर चेकआउट करें। आज 11 तारीख है और 11 तारीख के करंट मैंने सुबह में पढ़े हैं और ये उसी के नोट्स हैं। संतोष ट्रॉफी 2025-26 किसने जीता है? सर्विसेज ने। मिलान अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम। यह एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे इंडियन नेवी शुरू करती है। इसकी थीम है भाईचारा, सहयोग और सहभागिता। पहली बार इसे 1995 में शुरू किया गया। शक्ति कॉरिडोर का शिलान्यास का पहला चरण कहाँ किया गया? गुजरात के बनासकांठा जिले में। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? 9 फरवरी को। नेशनल एपिलेप्सी डे 17 फरवरी को, यानी भारतीय मिर्गी दिवस 17 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी और 10 अगस्त, ये 2 दिनों में मनाया जाता है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? 45, 127 कंट्री में, और भारत ने स्कोर किया 54.43, जिसमें यूएसए फर्स्ट पे, फिनलैंड सेकंड पे और सिंगापुर थर्ड रहा। पढ़ाई विद एआई पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? हिमाचल प्रदेश, जिसका उद्देश्य है विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त, हाई क्वालिटी और एआई बेस्ड शिक्षा प्रदान करना। जापान के इतिहास में वह पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने आम चुनाव में बहुमत हासिल कर पुनः सत्ता में वापसी की? सनाए ताकाइची। 465 सीट में इन्होंने 316 सीट जीता। तेजस्विन शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। यह 12th एडिशन था जो 6 से लेके 8 फरवरी 2026 तक हुआ और इसको होस्ट किया था तियानजिन, चाइना ने। भारत का स्थान इसमें 7th है। सिटी यूनियन बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? आर विजय आनंद। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाया गया। स्पीकर को हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 94 सी, और इसे लाने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सांसदों द्वारा प्रस्तावित समर्थित होना चाहिए। थाईलैंड की पुनः प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? अनुतिन चारनविराकुल। अमरावती क्वांटम वैली किस राष्ट्रीय मिशन के तहत विकसित की जा रही है? नेशनल क्वांटम मिशन एनक्यूएम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को, और 12 से 18 फरवरी नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक के तौर पे मनाया जाता है, जिसकी थीम है क्लस्टर्स एज ग्रोथ इंजन, मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी इन एमएसएमईज। केरल की पहली पूर्णतः दृष्टिबाधित महिला जज कौन बनी है? थान्या नथान सी। केंद्र सरकार ने किस देश के लिए $175 मिलियन का विशेष विकास पैकेज घोषित किया? सेशल्स। लाइफ, लॉ एंड लिटरेचर रिफ्लेक्शंस ऑफ ए जज पुस्तक किस न्यायाधीश द्वारा लिखी गई? जस्टिस एन आनंद वेंकटेश। यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की LEED लिस्ट 2025 में यूएसए के बाहर भारत कौन सा स्थान मिला? दूसरा। पहले स्थान पे चीन था। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दालों को आत्मनिर्भरता मिशन को कहां लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश के सीहोर के अमलाहा में। किस देश में आयोजित बायो फैक्ट 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया?
जर्मनी के नूनबर्ग में। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली की पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग हुई। भारत की ब्रिक्स शेरपा कौन है? सुधाकर दलेला, जिसकी थीम है बिल्डिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी, कॉपरेशन, इनोवेशन एंड रिसाइलेंस। एसटीक्यूसी लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्य का उद्घाटन किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। पूर्व गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्रन की लिखी 2 किताबों ई माटी कथा कहे और बुक्सी जगबंधु का विमोचन कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। ई माटी कथा कहे ये वहां के रहने वाले आम लोगों के बारे में कहता है और बुक्सी जगबंधु वहां पाइका विद्रोह में जो जुड़े हुए लोग थे उनके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। जेली एआईपी समुद्र 2.0 मोबाइल ऐप और सिवास अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में। यूएसए के हार्टविक कॉलेज के रिसर्चर्स ने कहाँ नवपाषाण युग के पुराने कंकालों की खोज की है? कर्नाटक के बल्लारी टिक्कल मुटा में। यहाँ पर 5.5 फीट का यानी कंकाल पाया गया है। थैंक यू। मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा।